हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कैम बूस्ट में। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट के बारे में। तो चलिए लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि आखिर हमारे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट क्या होता है। आइए इसे एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब हमने कार्बोनिल ग्रुप में अटैकिंग रिएजेंट को ऐड किया और हमारे पास जो अटैकिंग रिएजेंट है वो है हमारे पास Cn नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल। जब हमने अटैकिंग रिएजेंट को कार्बोनिल ग्रुप में ऐड किया तो हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स वो शिफ्ट हो गए उस एटम के ऊपर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन के। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन एटम पर जब हमने क्या किया, रिएजेंट को ऐड किया और हमारे पास फॉर्मेशन हो गई कार्बन पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव की। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो न्यूक्लियोफाइल ईजिली अटैक करेगा, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियोफाइल्स कहाँ अटैक करता है, एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। अब देखिए कमाल की बात क्या हुई कि जब हमने Cn नेगेटिव यानी जो अटैकिंग रिएजेंट है उसे रिमूव किया तो हमारे पास मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल स्टेट में रिवर्ट हो गया। यानी ये तो एक टेम्परेरी बेसिस पे हुआ कि नहीं, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि इट इज़ ए टेम्परेरी इफेक्ट। यानी जब जब हमने रिएजेंट को ऐड किया तब तो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई यहाँ, लेकिन जैसे ही हमने अटैकिंग रिएजेंट को रिमूव हुआ, इससे पहले कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करे तो मॉलिक्यूल तो अपना ओरिजिनल स्टेट में रिवर्ट हो गया। यही बात हमने लिखी कि इफ़ द अटैकिंग रिएजेंट इज रिमूव्ड विदाउट द रिएक्शन बीइंग अलाउड टू टेक प्लेस, द मॉलिक्यूल रिवर्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। अब देखिए अब हम डेफिनेशन की तरफ चल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की धीरे धीरे। अब देखिए द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, और वो बॉन्डेड एटम्स दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, यूजुअली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और ई इफेक्ट। डेफिनेशन देखते हैं हम। The complete transfer of the electrons of a multiple bond to one of the bonded atoms, usually more electronegative in the presence of an attacking reagent, is called electromeric और simply E effect। यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, simply E effect आएगा। होपफुली आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होगी। मैं एक बार पूरी स्टोरी को आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हम बोल रहे हैं कि जब हमने कार्बोनिल ग्रुप में अटैकिंग रिएजेंट को ऐड किया तो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, लेकिन जैसे ही हमने अटैकिंग रिएजेंट को रिमूव किया मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया। तो ये जो ट्रांसफर हुआ है पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है, क्योंकि अगर हम रिएजेंट को रिमूव कर देते हैं इससे पहले कि रिएक्शन प्रोसीड हो, ये दोबारा मॉलिक्यूल जो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, वही हमने इस पॉइंट में डिस्कस किया। तो मतलब जो रिएजेंट की प्रेजेंस है वो तो इसके लिए एक मस्ट कंडीशन होगी कि हमारे पास इलेक्ट्रो इफेक्ट उस मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगा या नहीं। तो आप इसे नोट करें। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को। इंडक्टिव इफेक्ट की तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो भी टू टाइप्स का होता है। एक होता है प्लस ई इफेक्ट और एक होता है माइनस ई इफेक्ट। तो चलिए हम देखते हैं हमारे पास आखिर प्लस ई इफेक्ट क्या होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है उसमें हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ट्रांसफ़र तो होता है, ये तो तय है, और किसकी प्रेजेंस में? अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में। तो मतलब अगर जो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है वो उस एटम पर हो जिस एटम के ऊपर फाइनली हमारा अटैकिंग रिएजेंट अटैच होने जा रहा है, तो हमारे पास प्लस ई इफेक्ट होगा। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? देखिए हमारे पास यहाँ पर एल्कीन है, हमने यहाँ पर एसिड्स की एडिशन की, एडिशन ऑफ एसिड्स टू एल्कीन। देखिए हमारे पास इस कार्बन के ऊपर फाइनली जो रिएजेंट है अटैकिंग रिएजेंट वो यहाँ पर अटैच हो रहा है, और देखिए इसी कार्बन एटम के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ है। वो कैसे पता चला? देखिए इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, तभी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ द पाई इलेक्ट्रॉन्स are transferred to that atom of the double bond,
to which the attacking reagent gets finally attached, the effect is called plus E effect। यानी इन मॉलिक्यूल में हमारे पास कौन सा इफेक्ट है, प्लस ई इफेक्ट, क्योंकि देखिए हमारे पास जो अटैकिंग रिएजेंट है वो फाइनली कहाँ अटैच हुआ है, जा करके जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। यानी यहाँ पर कौन सा इफेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, प्लस ई इफेक्ट। यानी अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो क्या कर सकते हैं हम कि देखिए हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफर होता ही होता है, और किसी प्रेजेंस में मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ इस वर्ड पे, इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, और वो पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर उसी एटम पर हो अगर जिस एटम पर हमारे पास फाइनली हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट है वो अटैच होने वाला है। तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लस ई इफेक्ट। हमने एग्जाम्पल देखा एडिशन ऑफ एसिड्स टू एल्कीन्स का। तो आप प्लस ई इफेक्ट को नोट करें, फिर हम देखते हैं माइनस ई इफेक्ट को। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, दैट इज माइनस ई इफेक्ट। बेसिकली जो माइनस ई इफेक्ट है ये बिल्कुल रिवर्स है प्लस ई इफेक्ट का। वहाँ पर क्या था कि पाई इलेक्ट्रॉन्स उस एटम पर ट्रांसफर हो रहे थे जिस एटम पर अटैकिंग रिएजेंट लग रहा था, लेकिन इसमें इसका रिवर्स है। जिस एटम पर अटैकिंग रिएजेंट लगेगा उससे जो दूसरा एटम होगा उस पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए कार्बोनिल ग्रुप में हमने अटैकिंग रिएजेंट लिया Cn नेगेटिव। देखिए हमारे पास जो Cn नेगेटिव यानी अटैकिंग रिएजेंट है वो इस कार्बन के ऊपर अटैच हो रहा है, और देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स इस एटम पर हो रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में जो डेफिनेशन है उसमें भी देखा था कि पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस एटम पे होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। आई थिंक अब समझ आ गया होगा कि वहाँ मैं क्या कहना चाह रहा था। एग्जाम्पल लिया हमने एडिशन ऑफ साइनाइड टू द कार्बोनिल ग्रुप। डेफिनेशन देख लेते हैं। If the pi electrons are transferred to an atom of the double bond other than one to which the attacking reagent gets finally attached, the effect is called minus E effect। तो आप इसे नोट करें। देखिए नोट जरूर किया कीजिए, लेक्चर देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला, सिंपल बस एक स्टोरी की तरह सुनेंगे आप नोट जरूर कीजिए। आपके लिए ही मैं स्पेशल नोट्स लिख करके लाता हूँ व्हाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर, तो आप इसे नोट करें, फिर हम लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं अब आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। मैं बताने जा रहा हूं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के सिग्निफिकेंस के बारे में। कई बार एग्जाम में सिग्निफिकेंस डायरेक्ट पूछ लेता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का, वो क्या मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर इस डेफिनेशन पर चलेंगे उस सिग्निफिकेंस की। देखिए अगर हमारे पास कई बार मॉलिक्यूल्स में कुछ ऐसा हो रहा होता है कि हमारे पास ई इफेक्ट्स भी आ रहे होते हैं और आई इफेक्ट्स भी आ रहे होते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी और इंडक्टिव इफेक्ट भी। लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि जो ई इफेक्ट है और आई इफेक्ट है वो एक दूसरे को रेनफोर्स कर रहे होते हैं, यानी एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे होते हैं, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास जो ई इफेक्ट है और आई इफेक्ट वो एक दूसरे को अपोज करते हैं। अब उस केस में जब हमारे पास ई इफेक्ट और आई इफेक्ट अपोज करते हैं एक दूसरे को, तो वो ई इफेक्ट होगा जो कंपनसेट करेगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा। और यही सिग्निफिकेंस है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का। आइए देखते हैं। इन सर्टेन मॉलिक्यूल्स बोथ ई एंड आई इफेक्ट्स ऑपरेट्स together, sometimes they reinforce each other and sometimes they oppose. Whenever they oppose each other, it is always the E effect which dominates over the I effect, or this is the significance of electromagnetic effect. Hopefully आपको significance बिल्कुल clear हो गया होगा, काफ़ी important चीज़ है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में हमारे पास क्या डिफरेंस होते हैं। देखिए सबसे पहला डिफरेंस है इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स ओनली इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स एट लीस्ट वन पोलर सिग्मा बॉन्ड। हमने देखा था कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच किया था, वहाँ पर पोलैरिटी आई थी, यानी ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स में होता है और कम से कम एक पोलर सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। ई इफेक्ट की बात करें, इट अक्कर्स इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड कंटेनिंग एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड और ए ट्रिपल बॉन्ड, यानी ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में देखा जाता है, उनमें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड या वन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अगले डिफरेंस पर चलते हैं। इट इज़ ए परमानेंट इफेक्ट एंड इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज़ ए टेम्परेरी इफेक्ट। मेजर डिफरेंस, ये परमानेंट इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट है, एंड इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जैसे हम रिएजेंट को रिमूव करते हैं, अभी अभी हमने देखा, दोबारा मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। अगले डिफरेंस पर चलते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर एनी आउटसाइड अटैकिंग रिएजेंट फॉर इट ऑपरेशन। हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था, हमने कोई अटैकिंग रिएजेंट बाहर से नहीं लिखा।
इट टेक्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। यहाँ पर मस्ट कंडीशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के लिए क्या, कि यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट होना ही होना चाहिए। अगला, ड्यू टू दिस इफेक्ट ओनली पार्शियल सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अकर बट आयंस आर नॉट फॉर्म्ड। हमने देखा था जब कार्बन की सैचुरेटेड चेन ली थी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया था, वहां पर पार्शियल चार्जेस की डेवलपमेंट हुई थी, दैट इज डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। लेकिन इस केस में ड्यू टू दिस इफेक्ट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, हेंस आयंस आर फॉर्म। लेकिन इस इफेक्ट में कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का सबस्ट्रेट से रिएजेंट में और रिएजेंट से या सबस्ट्रेट में, और हमारे पास आयंस की फॉर्मेशन हो रही है। हमने एग्जांपल्स में देखे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के प्लस ई इफेक्ट में और माइनस ई इफेक्ट में। तो इट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। हमने क्या क्या पढ़ा एक बार समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की डेफिनेशन को देखा, फिर हमने टाइप्स देखे, फिर हमने एग्जांपल्स देखे उनके प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट के सिग्निफिकेंस को देखा, और एट द एंड हमने डिफरेंस देखा इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक पढ़ते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।